मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बीती रात दो अज्ञात बदमाश बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर मोटरसाइकिल से भाग निकले। जिले के सिमरिया कस्बा के मुख्य बाजार में स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में तैनात गार्ड के सीने पर कट्टा तान कर अज्ञात बदमाशों ने स्टेट बैंक के एटीएम को विस्फोटक से उड़ा दिया और फिर उसमें रखे लाखों रुपए समेट कर फरार हो गए। सिमरिया पुलिस थाना के नजदीक हुई लूट की इस अप्रत्याशित वारदात का आज सुबह जब लोगों को पता चला तो इलाके के लोग दहशत में आ गए। लूट की हैरान करने वाली इस घटना के बाद से स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर इतना तेज धमाका होने के बाद भी रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी सोते रहे। घटनास्थल के समीप ही पुलिस के डायल 100 वाहन का पॉइंट निर्धारित है, लेकिन वारदात के समय वो रात गश्त पर गई थी। मौका पाकर अज्ञात शातिर बदमाश लूटपाट कर बाइक से भाग निकलने में सफल रहे। बदमाशों का निशाना बने एटीएम के मलबे को देखते हुए स्थानीय लोग एटीएम लूट की घटना की जानकारी मिलने पर पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने तुरंत सिमरिया पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एटीएम के गार्ड सुखेंद्र चौधरी के द्वारा लुटेरों के कदकाठी के संबंध में दी गई जानकारी और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। रात की घटना है, मतलब 1:40 की बात है। हम अंदर सो रहे थे। अंदर सोने के बाद हमें एकदम से आवाज़ आई है खटखट की, तो हमने शटर खोल ली। खोलने के बाद हमें उन्होंने धक्का मारा। धक्का मारने के बाद हमारे साथ उसने कट्टा दता लिया सीने में और मेरे से कहा कि शांत रहो, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे, तुम चुपचाप रहना। इसके बाद उसमें जितने पैसा था सब लूट से चले गए। 2 लोग थे, पल्सर से आए थे, ब्लैक कलर की पल्सर। क्या धमकी दे रहे थे? धमकी बस ये कह रहे थे कि किसी से कुछ मत करना, न तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, चुपचाप रहोगे। कितने लाख रुपए थे उसमें? सब लोगों ने बताया हमें कि 23 लाख रुपये थे। एटीएम किस प्रकार लूटा? उसने एटीएम इस प्रकार लूटा, कुछ उनके पास डायनामेंट थे जिसमें उन्होंने एटीएम में उन्होंने रख दिया डायनामेंट। उसमें धमाका हुआ, धमाका होने के कारण वो ब्लास्ट हो गया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुखविंदर चौधरी। कौन साइड गए हुए थे वो? ये गए हैं मानगंज रोड साइड गए। आज रात में करीब 2 बजे साइकिल सवारों ने आके यहाँ पे एटीएम में मशीन को विस्फोट से तोड़कर कैश में जो पैसा था उसको लेके गए हैं और सरकार हमने सभी जगह नाकेबंदी करवा दी थी। तो अभी हमारी पुलिस टीमें जगह जगह लगी हुई हैं और लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। जल्दी हम सरकारी एटीएम में बैंक के अनुसार करीब 22 लाख रुपये, 22 से 23 लाख के बीच में रुपये थे और अभी उसका हम लोग वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं और कुछ हमारे पास न्यूज़ मिले तो जल्दी हम। सर, जिस हिसाब से माना जाए घटना के 24 घंटे के बाद आपके द्वारा तुरंत गिरफ्तारी कार्रवाई हो जाती है, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से सिमरिया पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं ये विषय मुद्दा सामने आता है कि इस तरह की घटना सबसे ज़्यादा सिमरिया थाना क्षेत्र में क्यों होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अंकुश लगाने में नाकाम साबित होगा, गलत होगा। अगर हम लोग आप लोग के हिसाब से देखें तो जो क्राइम का रेट है वो कोई अलार्मिंग इसमें कोई राइज नहीं है और जो औसत अपराध दर रहती है वही वहाँ पे है और सिमरिया थाने पर भी हमारे प्रशिक्षु DSP हुए हैं और जल्दी ही वो और तत्परता से कार्रवाई करके 47 को। सर, इतने बेखौफ क्यों हैं अपराधी? देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल होते हैं। ये इस प्रकार के जो वारदात करने वाले अपराधी हैं, ये कई जगह और भी इन्होंने वारदातें करी हैं और जल्दी ही ये पकड़े जाएंगे, तब सभी वारदातों को एक साथ हो जाएंगे।